नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि इस हफ्ते में आपके लिए क्या गुड न्यूज आ रहा है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। देखिए, आप तीनों पाइल पे फोकस कीजिए, तीनों पाइल को बड़े ही ध्यान से देखिए, 2 मिनट तक देखिए। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उस पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको एक ही पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप एक पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। अगर 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मल्टीपल गुड न्यूज आ सकते हैं, एक से ज्यादा गुड न्यूज आ सकते हैं, जो कि हो सकता है डिफरेंट पाइल में छुपा हुआ हो। ओके, तो अगर 2 पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। अगर 3 पाइल अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप तीनों की रीडिंग देख सकते हैं। ओके डियर, या फिर एक ही कर रहा है तो एक ही की रीडिंग देखिए, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। डियर, आपको रीडिंग देखने के बाद अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिचुएशन से मैच कर रही है, ऐसा हो सकता है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, और लाइक का बटन प्रेस किए बिना मत जाइएगा। ओके, अच्छा लगता है, इतना मेहनत करने के बाद अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके डियर, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि और भी न्यू रीडिंग्स लेकर आनी चाहिए, नए टॉपिक्स पे लेकर आनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा हो। ओके, तो इसीलिए अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है, आप लोगों के सिचुएशन से मैच करती है, तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आप जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि इस हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर आपके लिए क्या गुड न्यूज आ रहा है, क्या सरप्राइज आ रहा है। ओके, डियर, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है या थी, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरिज का कार्ड दिखाई दे रहा है, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स इसमें मैरिड हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, फाइटिंग हुए हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एक दूसरे से फाइट हुई है, सारी बातें आपने अपने सीने से लगा रखी है। आपके दिल से ये बातें निकलने का नाम नहीं ले रही है। पास्ट की जो बुरे सिचुएशंस थे, आपकी लाइफ की जो बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह का सिचुएशन था जिसमें कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आपको बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया गया है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया हो सकता है कि सिर्फ
आपके पार्टनर ने किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, जिस वजह से ये सारी बातें आपने दिल से लगा रखी है, वो सारी चीजें आपके दिल से निकलने का नाम नहीं ले रही है। आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, क्यों? क्योंकि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है या था। ओके, जिस वजह से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ उदासी और मायूसी और रोना रह गया है, पछताना रह गया है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। आपको आपके पार्टनर ने अकेला कर दिया है, बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग, दूसरे लोग भी आपके अगेंस्ट हो गए हों, जिससे कि आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा हर्ट में हैं। प्रेजेंट की मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे मुंह फेर लिया हो, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, जिस वजह से आप इतने दुखी हैं। देखिए, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं आपके रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए हैं। आपके पार्टनर इसी बात, या तो आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही बहुत ही बुरे कंडीशन में जा चुका है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ऐसा से प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, ऐसा हो सकता है। बट डियर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज की, राइट? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुड न्यूज की, कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज क्या आ रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और ये जस्टिस आपके रिलेशनशिप में होने वाला है। आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। आप जो बात बोलेंगे वो आपके पार्टनर समझेंगे, उस बात को मानेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये मैं फ्यूचर की एनर्जी बता रही हूँ, या आने वाले हफ्ते की बात बता रही हूँ मैं। आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा आपके रिलेशनशिप में। अब पहले हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग आपका रिलेशन था, अब आपका रिलेशन आपके अकॉर्डिंग होगा, आपकी मर्जी के हिसाब से होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। देखिए, काफी हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर आपका जो परिवार है वो काफी खुश रहने वाला है। हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने भी जाएं, या फिर अगर घूमने फिरने नहीं भी जाएंगे तो भी आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप एक दूसरे से बात करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। हो सकता है बाहर घूमने फिरने जाएं, पार्टीज करें, और बहुत ही ज्यादा प्यार से रहें। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हफ्ता है आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप को लेकर गुड न्यूज लेकर आ रहा है। ओके डियर, तो चलिए डियर, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या गुड न्यूज आ रहा है इस आने वाले हफ्ते में। देखिए डियर, आप जब कभी से भी ये रीडिंग देखेंगे, जिस किसी भी दिन देखेंगे, तो उसके ये नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये सारी चीजें होंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि ये संडे को ही आपने देखना है कि मंडे से स्टार्ट होगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जब कभी भी देखेंगे तो उसके नेक्स्ट 7 डेज तक ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करेगी।
ओके, पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप फाइनेंस को लेकर टेंशन में हैं, पैसों को लेकर टेंशन में हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, शांति से कभी कभी आप इसी मैटर पे तर्क वितर्क करते हैं, बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं से कोई लाइट दिख जाए, जिस रास्ते पे मैं चल दूं, मुझे रास्ता दिखाई देगे और उस चीज पे मैं आगे बढ़ जाऊं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज है और ये आपके करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। आप मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। आप मुझे कहीं ना कहीं से परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आने वाला हफ्ता है, जब कभी भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसके अगले दिन से आप मान लीजिए अगले 7 दिन में ये कभी भी हो सकता है। तो ये जो आने वाला हफ्ता है, मुझे उसमें कहीं ना कहीं या तो आपको पैसे की अर्निंग हो सकती है, या तो आपके पास फाइनेंस आ सकता है, या फिर अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वो चीज आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसमें आप फर्स्ट स्टेप लेंगे। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। या फिर आपको पैसे की अर्निंग भी हो सकती है। किसी चीज को लेकर आप, किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप स्टक थे। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, बट ये चीज आप श्योर नहीं थे कि ये चीज होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा। प्रे तो कर रहे थे कि ये चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपको ये चीज चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। डियर देख लीजिए, या आपको पता होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप करियर से रिलेटेड चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, कहीं ना कहीं अटक गए हैं इस चीज में। तो ये जो आने वाला हफ्ता है, ये मुझे दिखा रहा है कि इस स्टकनेस से बहुत ही जल्द आप बाहर निकलेंगे, बहुत ही जल्द आप बाहर निकलेंगे इस स्टकनेस से। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप करियर से रिलेटेड भी कंफ्यूजन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, तो इस स्टकनेस से आप बाहर निकलेंगे। और अगर किसी पर्सन से आप डील करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार से आपकी बात बन जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड थे कि आपका पार्टनर आपके साथ सीरियस है या नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं ये चीज खत्म होगी या नहीं होगी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी आ रही है, आपस में अच्छा खासा कम्युनिकेशन है, दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ रहे हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आपने करियर से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी पर्सन से आपकी डील हो,
किसी चीज को लेकर आप प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है ग्रोथ चाह रहे हैं करियर में, या फिर एक लग्जरियस लाइफ चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, काफी खूबसूरत होनी चाहिए, किसी चीज की कमी ना हो आपकी जिंदगी में, कुछ इस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस तरह की लाइफ, एक अच्छी जिंदगी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज में आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, किसी चीज में आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और करियर को लेकर तो मुझे श्योरली ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज पेंटिकल्स की भी एनर्जी बहुत ज्यादा आई हुई है। या तो आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है कहीं से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने शादी से रिलेटेड आपकी विश है तो वो भी पूरी हो सकती है। अगर किसी फीमेल से आप रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो वो चीज भी आपकी फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा आ रहा है। और अगर आप अपने करियर को लेकर सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ग्रोथ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे ये एनर्जीज ज्यादा आ रही है, आपके करियर को लेकर ज्यादा आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप और करियर दोनों चीज है, लेकिन करियर हर किसी के लिए है। ओके डियर, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है, कि उनके लिए इस हफ्ते में क्या गुड न्यूज आ रहा है, क्या सरप्राइज आ रहा है। हाँ, पाइल नंबर 3, किसी चीज के ऊपर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, किसी चीज के ऊपर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने दिन रात एक कर दिया है, इतना हार्डवर्क किया आपने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, आपने दिन रात एक कर दिया है इस चीज के पीछे, आपने ओवर बर्डन ले लिया है, आपने ओवरलोड लिया है। लेकिन हो सकता है कि पहले ये चीज आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे। जितना आप मेहनत कर रहे थे इस चीज में, उतना हो सकता है कि आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। तो इन नेक्स्ट 7 डेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने मेहनत के हिसाब से फल मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने करियर में इतनी मेहनत की है तो आपका जो करियर है वो आगे बढ़ने वाला है। अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने बिजनेस को सही करने के लिए, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई पर्सन छोड़ के गया था, अगर आपकी मैरिड लाइफ की हम बात करें, या फिर अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के गया था जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे थे, और आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आपने पेशेंस रख रखा है कि मैंने जो इतना सब कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में सॉरी फ्रेंड्स मैंने जो इस रिलेशनशिप के लिए इतना किया है, इतने एफर्ट्स लगाए हैं,
लेकिन मुझे इसका फ्रूट्स कब मिलेगा, कब ये पर्सन मेरी लाइफ में सही तरह से वापस आएगा, पूरी तरह से वापस आएगा। तो आप इस चीज का अगर वेट कर रहे हैं तो इनमें नेक्स्ट 7 डेज की बात करूं तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर गया तो हो सकता है उसका कॉल मैसेज भी आ सकता है। अगर आप लोग दूर रह रहे हैं तो उस पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है। और फिर से अब जो आपका रिलेशन होगा जिसमें कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, कहीं से कम नहीं, कहीं से ज्यादा नहीं। जितना एफर्ट आप लगाएंगे, जितना आप सामने वाले को प्यार करेंगे, सामने वाला भी उतना ही ज्यादा आपको वैल्यू करेगा, उतना प्यार करेगा। वन साइडेड लव नहीं होगा। और ये चीज जो है ये स्टेबल होने वाली है। ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे अब नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पहले आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो, बट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाता है, एक स्टेबिलिटी दिखाता है रिलेशनशिप में। और वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, काफी लंबे टाइम के लिए, काफी लॉन्ग पीरियड के लिए। हो सकता है ये पूरी लाइफ के लिए हो, पूरी जिंदगी के लिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां अगर किसी पर्सन से हो सकता है कि आपकी लड़ाई होती थी, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट होती थी, लड़ाई होती थी, तो वो चीज भी अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। अब ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। और आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आप लोग अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस है उस चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि दिखा रहा है किस्मत का पहिया। अब आपका जो किस्मत का पहिया है वो पूरी तरह से घूम जाएगा। जहां पे आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, वहां पे आप सीधे सन की एनर्जी में आ रहे हैं। जहां पे आपकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी, गमों से भरी हुई थी, आपके गम का कोई अंत ही नहीं था, आपके दुखों का कोई अंत ही नहीं था। हो सकता है आपके साथ चीटिंग भी किया गया हो, धोखा किया गया हो। तो जहां पे आपकी जिंदगी में केवल गम ही गम थे, दुख ही दुख था, वहां पे मुझे अब खुशी ही खुशी आती हुई दिखाई दे रही है। एक हंसता हुआ सवेरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फूल दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रोथ को दिखाता है, खुशी को दिखाता है। तो ये जो था, अब तक जो आपकी लाइफ थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। बिल्कुल कुछ इस तरह का अंधकार आपकी जिंदगी में आ गया था। सब कुछ को लेकर हो सकता है, या फिर सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर भी कह सकते हैं, या फिर हो सकता है फाइनेंस और रिलेशन दोनों चीज को लेकर आया हो, जिसमें कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। तो इन फ्यूचर अगर हम बात करें, अगले 7 दिन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप को भी लेकर बैलेंस आ रहा है। हो सकता है फाइनेंस को भी लेकर आ रहा हो कुछ लोगों के लिए, या फिर करियर को लेकर, बट रिलेशन को लेकर मुझे काफी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो जिन जिन चीजों पे आपने हार्डवर्क किया है, जिन चीजों को लेकर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उन चीजों में मुझे ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी मेहनत करने के बाद आपने पेशेंस रख रखा था, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशन में भी और कुछ लोगों के करियर में भी ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के लिए दोनों तरह की गुड न्यूज आ रही है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपकी पूरी किस्मत बदलने वाली है, काफी पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट जो 7 डेज है उसमें बहुत ज्यादा खुशियां आपको मिलने वाली है।
ओके पाइल नंबर 3। तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।